चीजों को ध्यान से सब सुनना, सिर्फ अभी 20 मिनट में आप पूरी चीजों को समझ जाओगे। देखो हमारा जो वेव ऑप्टिक्स का लास्ट सेक्शन होता है वो क्या होता है, ध्रुवण, पोलराइजेशन। अगर हम पोलराइजेशन की बात करें, ध्रुवण की बात करें, तो ये व्यतिकरण विवर्तन से अलग होता है। व्यतिकरण आपको याद आ रहा होगा, जब एक ही माध्यम में दो प्रकाश तरंगें संचरित होती है अर्थात चलती है, तो उनके परस्पर अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पे तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ बिंदुओं पे तीव्रता घट जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश की दूसरी घटना नहीं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पतले छिद्र या झिल्ली से गुजरती है तो किनारों पे वो आंशिक रूप से मुड़ जाती है, इस घटना को विवर्तन कहते हैं। अच्छा, व्यतिकरण विवर्तन में बहुत ज्यादा अंतर भी रहा। व्यतिकरण में जो बैंड होती थी, फ्रिंजें होती थी, वो समान चौड़ाई की होती है, लेकिन इसमें देखा गया कि इसमें केंद्रीय की बीच वाले की चौड़ाई ज्यादा होती है, बाद में उस चीजों की चौड़ाई घट जाती है। तीव्रताओं में भी फर्क रहा, उनके फार्मूले में भी फर्क रहा, लेकिन पोलराइजेशन एक अलग चीज होता है। इसको हम सिंपली पहले सादा में बताएं तो ये जो हमारे आंखों पे ग्लेर क्रिएट करता है लाइट, ग्लेरिंग का मतलब चकाचौंध। जब आंख पे चकचौंधी लगता है, चकाचौंध होता है, वो पोलराइजेशन की वजह से होता है। आप इस बोर्ड पे देख रहे होंगे तो कई जगहों पे आपको चमकता हुआ नजर आ रहा होगा, अगर वहां पे कोई चीज लिख दे तो दिखेगा नहीं, वो प्रकाश के ध्रुवण के कारण हो रहा है। वहां पे प्रकाश क्या हो जा रही है, ध्रुवित हो जा रही है, पोलराइज हो जा रही है, और पोलराइज होने की वजह से वहां पे चकाचौंध क्रिएट होता है। जब आप रात में गाड़ी लेके चलते हो और गाड़ी को चलाते समय जब कुहासा आ जाता है तो देखे होंगे अपना ही लाइट हमारे आंखों को देखने नहीं देता है, धुंध सा आ जाता है, आगे चकाचौंध हो जाती है। कुहासा में देखो, जब बहुत तेज कुहासा हो, बल्ब अपने बाइक की जैसे हेडलाइट ऑन करोगे, आगे एकदम चकाचौंध टाइप आएगा, दिखेगा ही नहीं कुछ। या कभी कभी जब ट्रक वाले का या लाइट जला देते हैं, आप चल रहे हो तब तक जला दिया आग पर जला देने से अभी क्या हो जाता है, चकाचौंध होती है, ग्लेरिंग होती है, और ग्लेरिंग का मुख्य कारण क्या है, ध्रुवण। अब ध्रुवण को समझने के लिए आपको प्रकाश की चीजों को समझना होगा। हमने बताया था प्रकाश किस तरह चलता है, लेकिन ये तुम एक फेज को देख लो। अब प्रकाश को ध्यान से समझना, प्रकाश में कणों में कंपन होता है कि नहीं होता है, होता है। लेकिन ये जो प्रकाश, जैसे मान लीजिए प्रकाश इस लाइन में जा रहा है ऐसे सीधे, तो जो प्रकाश सीधे जा रहा है, यहाँ पे माध्यम के कण कंपन चारों दिशाओं में करते हैं। मतलब अभी तक तुम क्या जान पाए, ये ऐसा करने से सिर्फ एक कंपन हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, उसमें ऐसे कंपन भी हो रहा है, ऐसे कंपन भी हो रहा है, ऐसे कंपन भी हो रहा है, ऐसे कंपन भी हो रहा है। मतलब उसमें कंपन किधर हो रहा है, चारों दिशाओं में। मतलब आपका कण जो जंप कर रहा है वो चारों दिशाओं में कर रहा है। मतलब ये आपका लाइट मान लीजिए ऐसे बाहर निकल रहा है, एकदम सीधे बाहर आ रहा है लाइट, तो यहाँ से जो कंपन हो रही है वो ऐसे ऐसे भी हो रही है, 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 चारों दिशाओं में बराबर होती है। लाइट आ गई किधर रही है, बाहर की तरफ। अब ध्यान समझना, ये लाइट ऐसे आ रही है और यही फूल रहा है, पचक रहा है, फूल रहा है, पचक रहा है। अब सोचो लाइट कैसे चल रही है, लाइट देखो ऐसे, समझ में आ रहा है, जैसे कि बैलून अपने, अगर हम थोड़ा सा दिखाना चाहें तो इस तरह का हो रहा है, समझ पाए लाइट, लाइट कैसे, लाइट इधर मूव कर रही है ऐसे, क्लियर हुआ। लाइट की मोशन में क्या हो रहा है कि लाइट ऐसे फूल जा रहा है वाइब्रेशन में, फिर पचक जा रहा है, मतलब वाइब्रेशन नीचे जाएगा ना, फिर मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है। अब लाइट जब चलती है तो वो चारों दिशाओं में वाइब्रेट्स करती है, ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, आध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं, आध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट, या इसको हम नेचुरल लाइट भी बोलते हैं। हमारे यहाँ जितनी लाइटें चल रही हैं ये सब की सब आध्रुवित है। जब इनको किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से या पोलराइट से पास कराया जाता है, आप सोचोगे टूरमैलिन क्रिस्टल क्या है, ये एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें एक्सिस होते हैं, क्या होते हैं। इसको हम समझाने के लिए आपको बता दें, जंगला देखो, जो गांव में जंगला बनाया जाता है उसमें छड़ लगाया जाता है, उसमें से अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे जंगला लगा हुआ है और जंगला में से खड़ा खड़ा छड़ लगाया गया है, तो बीच बीच में गैप होगा कि नहीं, अच्छा उसमें से मारकर ऐसे सीधा निकालो, निकल जाएगा कि नहीं, अच्छा इस तरह निकालो तो नहीं निकलेगा, मतलब उसमें एक्सिस होते हैं। जब किसी भी आध्रुवित प्रकाश, ये हम आध्रुवित प्रकाश को बता रहे हैं, आ रहा है,
समझ में आ रहा आधुनिक प्रकाश? यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, बीच में पचक गया, फिर फूला, फिर पचक गया, फिर फूला। और इस तरह जब यहाँ से गुजरता है तो वो सिर्फ एक्सिस वाला ही निकल पाता है। आप समझ पाए कि नहीं? ये एक्सिस था, एक्सिस वाला वही क्षण। क्रिस्टल का नाम क्या है? टूरमैलिन क्रिस्टल। जब आध्रुविक प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजरता है तो क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। ऐसे प्रकाश का नाम क्या दिया जाता है? ध्रुवित प्रकाश में कंपन चारों दिशाओं में होता है कि केवल एक दिशा में? दो दिशा में, उसको एक दिशा में। नहीं समझ? आपके पास दो तरह के प्रकाश होते हैं। एक प्रकाश तो वो होता है जिसमें चारों दिशाओं में कंपन हो, जिसको हम नेचुरल लाइट कहते हैं। ये जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रकाश फैला हुआ है सब यही वाले हैं आध्रुविक, उसमें चारों दिशाओं में कंपन हो रहा है। लेकिन जब ये टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजरता है तो उसमें से वो वाली कंपन सिर्फ निकल पाती है जो कंपन अक्ष के समांतर होती है। जैसे हम आपसे बात करें कि मान लीजिए हमने एक जंगला लगाया, जंगले में छड़ खड़ा कर दिए, अब उसमें इस तरह की सब लाइनें जा रही हैं। कदे मारोगे सट से तो उसमें से कौन वाला निकल जाएगा? खड़ा वाला निकल पाएगा और बाकी सब फंस जाएंगे। समझ में आया? जब ये घटना हो जाती है तो इस दोनों में अंतर क्या? इसमें प्रकाश चारों दिशाओं में कंपन कर रहा है, जबकि इसमें प्रकाश केवल एक दिशा में कंपन कर रहा है, एक दिशा में। और वो इसी के समांतर वाला निकलेगा। अगर टूरमैलिन को तिरछा कर दोगे तो तिरछा वाला निकलेगा, जो जैसा स्थिति रखोगे उस हिसाब से निकलेगा। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तो बातें कैसे बताएंगे? पहले एडी डालेंगे। आध्रुविक प्रकाश बताएंगे वह प्रकाश जिसमें कंपन चारों दिशाओं में होता है, वह प्रकाश जिसमें माध्यम के कण चारों दिशाओं में कंपन करते हैं उसे हम आध्रुविक प्रकाश कहते हैं। और वह प्रकाश जिसमें माध्यम के कण केवल एक दिशा में कंपन करते हैं उसको हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। वह प्रकाश जिसमें माध्यम के कण चारों दिशाओं में कंपन करते हैं आध्रुविक प्रकाश कहते हैं। और वह प्रकाश जिसमें माध्यम के कण केवल एक दिशा में कंपन करते हैं उसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जब आध्रुविक प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है या टूरमैलिन क्रिस्टल में से होकर निकाला जाता है तो क्या बन जाता है? ध्रुवित हो जाता है। इस घटना को समझ पाए ध्रुवण क्या है? अब बात होती है कि बताओ चमक ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ या वहाँ? उसमें एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग की बात करें पूरी की पूरी वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में आ जाती है और एक दिशा में होने की वजह से चारों दिशाओं में ऊर्जा फैलता नहीं है, वो एक ही दिशा में आने लगता है, जिससे हमें वहाँ ग्लेयर क्रिएट कर देता है, मतलब चकाचौंध कर देता है। हमारे वहां से जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो परावर्तन के बाद कुछ किरणें कुछ परसेंटेज ध्रुवित हो जाती हैं और इस ध्रुवित की वजह से वो आंखों पे वहां पे क्या कर देती है? चमक उत्पन्न कर देती है, चकाचौंध उत्पन्न करती है। आपके बोर्ड पे जहां भी चमक रहा होगा वो ध्रुवण की वजह से हो रहा है। तो ये ध्रुवण परावर्तन में भी होता है, अपवर्तन में भी होता है, परिकिरण में भी होता है। परिकिरण में जो ध्रुवण होता था इसको रमन ने बताया था। रमन का नाम सुनो, डॉक्टर सीवी रमन, और उसी को बताने में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। परावर्तन जब होता है, प्रकाश का परावर्तन जब होता है, जब प्रकाश गिरता है चिकने तल से वो गुजरता है तो वहां ध्रुवण होता है। हो रहा है कि नहीं? ये लाइट इस पे गिर रही है और परावर्तित हो रही है तो कुछ जगहों पे ध्रुवण हो रहा है कि नहीं? जब परावर्तन में ध्रुवण होता है, अपवर्तन में भी ध्रुवण होता है, अपवर्तन में भी ध्रुवण होता है और आगे चल के पता चला परिकिरण में भी ध्रुवण होता है। किसमें? परिकिरण में ध्रुवण किसने बताया था? रमन सर ने। और इस बात को बताने पर उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। कि जब कभी परिकिरण का मतलब जानते हो? स्कैटर फैलना। ये वाली काम आप वही जब हेडलाइट जलाते हो कुहासा में तो परिकिरणित हो जाता लाइट और वहां पे भी पोलराइजेशन हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, जिससे हमें चकाचौंध उत्पन्न हो जाता है, हमारे आंखों पे चकाचौंध आ जाता है। और आपने कैमरा में अक्सर देखा होगा जब हम फोटो खींचते हैं तो कभी कभी वो ब्लर टाइप हो जाता है, अच्छा नहीं लगता फोटोज, तो उसको हम दूर करने के लिए क्या यूज करते हैं? पोलराइजेशन को दूर करते हैं, रिमूव करते हैं, उसमें पोलराइड आता है। वो आगे से नचा के पोलराइड को
ऐसा एंगल करते हैं ताकि वहां से पोलराइजिंग लाइट की इंटेंसिटी डाउन हो जाए और वो जो आपका इमेज हो क्या हो जाए, साफ हो जाए। और लोकल कैमरे में नहीं, बटन कैमरे में रहता है, आगे देखोगे इसे नचाएंगे, गोल का रहेगा, वो पोलराइड होता है। अब बात होती है कि ध्रुवण का डिफिनीशन सबसे पहले आना चाहिए। ध्रुवण की डिफिनीशन वही बता पाएगा जो आध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश के अंतर को समझेगा। हम बताते हैं वह प्रकाश जिसमें कंपन चारों दिशाओं में होता है उसे आध्रुवित प्रकाश कहते हैं, और जिसमें कंपन केवल एक दिशा में होता है उसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। लेकिन जब आध्रुवित प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरता है तो वह ध्रुवित हो जाता है और इसी घटना को ध्रुवण कहते हैं। तो पहले इसको बता लो, फिर इसको बता लो, फिर बताओ कि जब ये इसमें से गुजरेगा तो ध्रुवित हो जाएगा और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण में हम लोग के दो लॉ चलते हैं। वो एक तो ध्रुवण से पहले हम बता दें इसमें कंपन तल व ध्रुवण, कंपन तल व ध्रुवण तल। अगर हम कंपन तल और ध्रुवण तल की बात करें तो ये दोनों को प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। ये दो प्लेन को आपको समझना है। ये ध्रुवित प्रकाश के लिए होता है। जब प्रकाश अध्रुवित होता है तो जो चारों दिशाओं में कंपन करता है, लेकिन जब वो ध्रुवित हो जाता है तो केवल एक दिशा में कंपन करता है। अब मान लीजिए प्रकाश आपका इस दिशा में कंपन कर रहा है, ऊपर नीचे प्रकाश जा रही है, लेकिन प्रकाश में कंपन केवल एक दिशा में हो रहा है। तो जिस दिशा में कंपन हो रहा है उस प्लेन को क्या बोलेंगे, कंपन तल। और जो उसके लंबवत तल होगा, लंबवत तल समझ में आ रहा है, खड़ा खड़ा, उसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुवण। मतलब समझो, अगर लाइट अध्रुवित है तो चारों दिशाओं में कंपन कर रही होगी, लेकिन अगर ध्रुवित हो गया तो ध्रुवित होने के बाद वो केवल, अब अगर कंपन ऐसे ऐसे सीख हो रहा है एक दिशा में तो ये वाला तल कहलाएगा आपका कंपन तल, तो फिर ये वाला तल कहलाएगा समझ पाए नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो इसको ध्यान दो। इस तरह ये दो लंबवत तल लिए गए ना, अगर कंपन आपका इसमें हो रहा है तो ये हो जाएगा कंपन तल, तब ये ध्रुवण तल। और कंपन अगर इसमें हो रहा है तब ये कंपन तल, ये ध्रुवण तल। मैंने ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है तो ये हो गया कंपन तल, तब ये खड़ा खड़ा वाला हो गया ध्रुवण तल। और अगर कंपन इस तरह चल रहा है तो ये हो गया कंपन तल, ये हो गया ध्रुवण तल। हमने जो फिगर्स बनाया है उसमें कंपन कैसा हो रहा है, खड़ा खड़ा। तो ये जो जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड, ये बोर्ड जो है, बोर्ड में आपका बोर्ड के पैरेलली आपका कंपन हो रहा है तो ये बोर्ड हो गया कौन सा था, कंपन। और इस पे जो लंब ये वाला प्लेन बनाओगे, इसमें ऐसे घुसा दो खड़ा खड़ा बोर्ड, उस बोर्ड को पकड़ के इसमें अंदर डाल दो प्लस बनाते समय, तो ये वाला जो प्लेन बनेगा वो कौन सा बनेगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है। तो ये माइंड रखना कि किसी भी अध्रुवित या ध्रुवित, ये प्रकाश कैसा है, ध्रुवित प्रकाश के लिए होता है, अध्रुवित के लिए नहीं होता है। जब ध्रुवण हो जाता है तब के लिए है। किसी भी ध्रुवित प्रकाश में माध्यम के कण जिस तल में कंपन करते हैं उसे हम कंपन तल कहते हैं, और कंपन तल के लंबवत तल को ध्रुवण तल कहते हैं। कंपन तल और ध्रुवण तल दोनों ही लंबवत होते हैं, इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। मतलब अगर कंपन तल इस पे है तो ध्रुवण तल इस पे रहेगा, और अगर कंपन तल इस पे है तो ध्रुवण तल इस पे रहेगा। समझ में आया? इस पे ब्रूस्टर ने लॉ दिया, तो यहाँ से नाम लाता है ब्रूस्टर का नियम। कौन सा नियम? ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। अभी इनकी बातों को देखें तो ये कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो वह उसकी कुछ मात्रा परावर्तित होती है, कुछ मात्रा अपवर्तित होती है, कुछ परावर्तित होती है, कुछ अपवर्तित होती है। इसमें अगर ब्रूस्टर के लॉ के अकॉर्डिंग देखें, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ गिरती है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे अभी? इसको कौन सा बोलेंगे? आपतित किरण। इसका कुछ हिस्सा और कुछ दोनों घटना एक साथ होती है। और फिर आपने देखा जब परावर्तन पढ़ते थे तो अपवर्तन नहीं लेते थे, और जब अपवर्तन पढ़ते थे तब। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जब कभी परावर्तन होता है तो 90 से 98% तक परावर्तन होता है, लेकिन 1-2% अपवर्तन होता है। और जब अपवर्तन की घटना चलती है
तो 90% तक अपवर्तन होता है, लेकिन 1-2% परावर्तन भी होता है। मतलब परावर्तन और अपवर्तन दोनों साथ होते हैं। अब ये अलग है कि जहां परावर्तन पढ़ते हो मिरर को लेकर, वहां 99% परावर्तन ही होता है, 1% अपवर्तन होता है, उसको छोड़ दिया जाता है रे ऑप्टिक्स में। और जब तुम अपवर्तन पढ़ते हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाला, अभिलंब की तरफ झुकती है, दूर हटती याद आ रहा है, वहां पे परावर्तन नहीं होता है, लेकिन 99% तक अंदर चला जाता है, अपवर्तन हो जाता है। 1% तक परावर्तन होता है, तो आप परावर्तन को छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ दोनों को तैयार रख रहे हैं। अब अगर इसकी हम बात करें तो जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ आपतित होती है, और वो कैसी प्रकाश, ध्रुवित नहीं होगा, तो इसकी कुछ मात्रा ध्रुवित हो जाती है। जैसे यहाँ परावर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो परावर्तन में हर जगह थोड़ा ना थोड़ा चमक आ रहा होगा, हर जगह थोड़ा थोड़ा चमक आ रहा है कि नहीं। जब कभी भी प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे गिरती है तो उसकी कुछ मात्रा ध्रुवित हो जाती है, कुछ मात्रा में 1%, 2%, 3%। लेकिन जब वो ध्रुवण कोण पर गिरती है, किसपे, आईटी कहते हैं, आई माने एंगल, पी माने पोलराइजेशन, इसको हिंदी में कौन सा बोलेंगे, ध्रुवण कोण पर गिरती है, तो वो पूर्णतः पूरा का पूरा क्या हो जाती है, ये भी ध्रुवित हो चुका है। ये ध्रुवित मतलब ये वाला कौन कंपन है जी, ऐसे ऐसे वाला तो दिख नहीं रहा है ना, इसे डॉट लगे, और इस पे कौन वाला कंपन होता है, ये वाला। अभी यही दोनों सेम है ना। हाँ, ये परावर्तित किरण है, परावर्तन वाला। अरे कोई किरण आता है तो ऐसे तो परावर्तन होता है, तो कौन सी किरण बोलोगे, परावर्तित किरण। और इसको कौन सी किरण बोलोगे, अपवर्तन घटना। दोनों एक साथ पढ़ रहे हो, वो दोनों एक साथ होता भी है, लेकिन जब रे ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो दोनों एक साथ नहीं पढ़ते हो। जब परावर्तन पढ़ते हो तो खाली परावर्तन, और जब अपवर्तन पढ़ते हो तो खाली, लेकिन यहाँ दोनों पढ़ रहे हैं। अभिलंब की तरफ झुका है कि नहीं थोड़ा सा। अब इसमें अभिलंब की अगर हम बात करें तो अभिलंब है, बुस्टर के नियम को ध्यान से समझो, क्या कह रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे गिरता है, किसी चिकने तल पे गिरता है, तो थोड़ा सा या आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। लेकिन जब वो ध्रुवण कोण पे गिरता है तो पूरा का पूरा ध्रुवित हो जाता है, 100% पोलराइज हो जाता है। मतलब इस बोर्ड पे ये लाइट गिर रहा होगा तो हर जगह ध्रुवण हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा हर जगह, कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4%, कहीं 5%। लेकिन जहां पे उसका कोण ध्रुवण कोण पड़ रहा होगा वहां 100% ध्रुवित हो रहा होगा, और वही चमक रहा है सबसे तेज। बोर्ड पे तो हर जगह चमक रहा होगा, लेकिन हर जगह चमकने में जो बहुत तेज चमक रहा होगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, बहुत तेज चकाचौंध कर रहा होगा। ये बुस्टर सर यही बता रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से परावर्तित होती है तो उसका कुछ मात्रा ध्रुवित होता है, लेकिन जब वो ध्रुवण कोण पर गिरती है तब पूरा ध्रुवित हो जाता है, दैट इज द आईपी पे पूरा ध्रुवित हो जाता है। और उन्होंने यहाँ रिलेशन में दिया tan IP इक्वल टू ईयर, tan IP इक्वल टू, आप आईपी निकाल सकते हो, ईयर क्या है, माध्यम का अपवर्तन, अपवर्तन पढ़े हो ना, पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तन, tan IP बराबर ईयर होता है यहाँ का रिलेशन। अभी यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया था ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला बोला था साइन सी बराबर कोसेक आई पी, tan IP बराबर कोसेक सी, tan सी बराबर कोसेक IP, cot IP बराबर कोसेक सी। 2018 या 17 के यूपी बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देख रहे हो क्वेश्चन कितना लग रहा है कि कहां से बनेगा। आपने कभी क्रांति कोण पढ़ा है क्या, क्या पढ़े थे क्रांति कोण बराबर, ये बराबर पढ़े हो, ये बराबर, हाँ क्रांति कोण वाले में हमने पढ़ाया, ये इक्वल टू कोसेक सी, और ये बूस्टर कहते हैं ये इक्वल टू tan I। अब ये बराबर ये भी होता है, ये का जगह ये लाके रख दोगे तो क्या बन जाएगा, कोई है इसमें कौन सा, मतलब इस तरह के बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, बस खाली दो चीजों को अगर समझ रहे हो, क्या ये नॉर्मल लड़का भी लगा ले जाएगा, क्रांतिक भले जा रहा तो पोलराइजेशन ना आया होगा ना, प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि क्रांतिक तो शुरू में पढ़े हैं रे ऑप्टिक्स में, और ध्रुवण तक टीचर पहुंचते नहीं है, ध्रुवण तक पढ़ाते नहीं है। ध्रुवण समझ में आया पोलराइजेशन को लेकर।
अगला टॉपिक होता है पोलेराइड। पोलेराइड, आप सोचोगे व्हाट इज पोलेराइड, पोलेराइड क्या है? तो बताते हैं पोलेराइड एक डिवाइस होती है, ये बताते हैं ये एक सबसे सस्ती युक्ति है। पोलेराइड एक सबसे सस्ती युक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकाश को ध्रुवित करते हैं, पोलेराइड करते हैं। किसी भी ध्रुवित करने, जैसे प्रकाश को ध्रुवित करना है तो टूरमैलिन क्रिस्टल है, लेकिन टूरमैलिन क्रिस्टल के अलावा एक डिवाइस बनाई गई है। कैसे बनाई जाती है? इसमें कांच के दो पतले पतले डिश होते हैं, सिक्का टाइप, कांच का पतला पतला, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास बैटरी वाला जो पहले की सभी बैटरी होती थी उसमें कांच का एक गोला सा डिश लगता था, दो डिश होती है। उसके अंदर हम लोग एक सेलुलोस, नाइट्रोसेलुलोस का लेयर लेते हैं, उस पर हर्पेथाइड का लेयरिंग करते हैं। मतलब नाइट्रोसेलुलोस एक क्या है, सबस्टेंस है जिसको से फैला देते हैं, और हर्पेथाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उससे इस पे से पतला पतला गिरा देते हैं। समझ पाए क्या बनाएंगे? ये जान लो जाली बनाई है। जैसे आपने देखा होगा केक बनाने वालों को, केक बना लिए और उसमें पतला पतला लाइन खींच दी, लेकिन जो ये नीचे वाला बेस बनाया जाता है वो क्या होता है? नाइट्रोसेलुलोस। क्या होता है? और जो उस पर लाइन खींची जाती है वो क्या होती है? हर्पेथाइड। ये होता है नाइट्रोसेलुलोस। और जो लाइन खींचा गया वो क्या है? हर्पेथाइड। हर्पेथाइड। इसको ले जाके दोनों, इनके दोनों के बीच रख देते हैं सैंडविच टाइप। नीचे एक ग्लास, ग्लास पे सेलुलोस, उस पे हर्पेथाइड वाला लेयर, और फिर ऊपर से दूसरा ग्लास पकड़ लोगे तो एकदम सैंडविच की तरह बन जाएगा कि नहीं? बर्गर वाले बनाते हैं दोनों तरफ से। एक ग्लास कांच का डिश, सेलुलो नाइट्रोसेलुलोस का एक लेयर, उस पे हर्पेथाइड के लाइंस, और फिर दूसरा ग्लास पकड़ के रख देते हैं। दैट इज द पोलेराइड। अब ये पोलेराइड जो होते हैं, पोलेराइड का काम क्या है? आध्रुवित प्रकाश को, उसे टूरमैलिन नहीं बदलता है, लेकिन हम लोग एक सस्ती सी डिवाइस रखते हैं, यही डिवाइस वहां पे है, किसमें? कैमरा, वही नचवाते हैं। अब इसमें इस पोलेराइड को दो तरह से डिवाइड कर दिया गया। पोलेराइड कभी आपसे पूछेगा तो बताएंगे ये सबसे सस्ती युक्ति है ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए। इसमें दो कांच के डिस्क के बीच सेलुलोस की एक परत होती है जिसपे हर्पेथाइड की लाइनें खींची गई होती है, और यह अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है। ये दो तरह की होती है। अगर दो पोलेराइड आप लेते हो और दोनों में लाइन सेम डायरेक्शन में है तो नाम होता है समांतर पोलेराइड। दो पोलेराइड आप लेते हो और दोनों पोलेराइड को ऐसा रखते हो, दोनों पोलेराइड को ऐसा रखते हो कि पहले वाले के लाइन और दूसरे वाले के लाइन एकदम समांतर है, तो नाम क्या होगा? समांतर पोलेराइड। लेकिन अगर दो पोलेराइड आप लेते हो और दोनों के लाइन से एक दूसरे के लंबवत है, एक में खड़ा खड़ा लाइन है और एक में घुमा दोगे तो इसे टेढ़ा हो जाएगा नहीं। जैसे हमारी उंगलियों को देखो, मान लो ये एक पोलेराइड की लाइन है, ये एक पोलेराइड की लाइन है, दो पोलेराइड को ऐसे लगाएंगे तो ये समांतर पोलेराइड कहलाएगा, लेकिन इसको ऐसे नचा देंगे तो कर्सिव पोलेराइड। नाम क्या हो जाता है? कर्सिव पोलेराइड। क्या नाम हो जाएगा? कर्सिव पोलेराइड। ये समांतर और कर्सिव पोलेराइड का रूल क्या होता है? ये लोग प्रकाश की तीव्रता को कम या ज्यादा करते हैं। इस पे माइलस का नियम दिया है। माइलस सर का क्या कहना है वो देख लो। माइलस सर कहते हैं कि जब कोई लाइट, आध्रुवित प्रकाश एक पोलेराइड से गुजरती है, ये एक पोलेराइड रहा, तो ये ध्रुवित हो जाती है, हो जाएगी कि नहीं? और जब ये ध्रुवित हो जाती है, अब इसके बाद अगर मान लीजिए एक कर्सिव पोलेराइड लगा दिए थोड़ा सा एंगल पे टेढ़ा, तो यहां से जो निकलेगा वो और कम निकलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा आई रहा है, आई डैश, आई डैश जब पूरा का पूरा रहेगा तो यहाँ जो निकलेगा उसको हम आई नॉट कहेंगे। पहला पोलेराइड का काम क्या है? आध्रुवित को ध्रुवित करना। लेकिन जब यहाँ हम इसको नचाएंगे, अगर मान लो इसी के समांतर कर देंगे तो जितना आएगा सब निकल जाएगा। ऐसे ऐसे रख दोगे तो जितना यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ तो अध्रुवित था, चारों तरफ टू वाइब्रेशन थे, जब इसको क्रॉस किया था एक हो गया ध्रुवित, लेकिन यहाँ वाले से मैनेज करते हैं, जितने घुमाएंगे उस हिसाब
हिसाब से वो निकलने देगा, एकदम क्रॉस कर देंगे ना कुछ नहीं निकलने देगा, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो हल्का हल्का निकालेगा। अब कितना निकालेगा, इसको आई इंटेंसिटी निकालने के लिए माइनस ने बताया कि cos स्क्वायर थीटा के अनुपाती होता है, मतलब आई बराबर आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे जेईई में पेपर में आया था, इस पे न्यूमेरिकल हमने बहुत आसानी से लगाया। ये चीजें माइनस का नियम कहलाता है, बुस्टर का नियम एक अलग है, एक बार फिर से बोल देते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो वह आंशिक रूप से या थोड़ी मात्रा में ध्रुवित हो जाती है, लेकिन जब वह ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, ध्रुवण कोण पर गिरती है तो 100% या पूरा का पूरा क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे गिरती है, किसी भी कोण पे गिरे तो थोड़ा बहुत ध्रुवित हो जाती है, लेकिन जब वो ध्रुवण कोण पे गिरती है तो पूरा ध्रुवित हो जाती है। इस नियम को बुस्टर का नियम कहते हैं, और बुस्टर के नियम से tan IT बराबर n होता है। लेकिन माइनस का नियम एक अलग है। माइनस कहते हैं कि जब कोई ध्रुवित प्रकाश, ये ध्रुवित प्रकाश, जब कोई ध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड से, पहला तो पोलराइड लगा है ध्रुवित करने के लिए, लेकिन जब कोई ध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड से गुजरती है तो उसकी तीव्रता उनके अक्षों के कोण, इसका अक्ष था ना कई डिग्री पे तिरछा हुआ है, उनके अक्षों के कोण के कोज्या के वर्ग, कोण के कोज्या, कोज्या मतलब कास, ज्या माने साइन, पढ़े हो नहीं? उनके कोण के कोज्या के वर्ग के अनुपाती होता है। निर्गत किरण की तीव्रता, जब कोई ध्रुवित प्रकाश, यहाँ ध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड से गुजरती है तो उससे निकलने वाली निर्गत प्रकाश की तीव्रता उनके अक्षों के बीच कोण के कोज्या के वर्ग के अनुपाती होता है, अर्थात आई प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, मतलब आई इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर। अच्छा, इसको 90 डिग्री करते हैं, इनको खड़ा खड़ा, इनको ऐसे ऐसे, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, निकलने ही नहीं देगा। तो कभी कभी इसको ऐसे ज्यादा घुमा दोगे ना तो कोनो फोटो हुए नहीं आएगी, फिर उसको घुमा के हम लोग ध्रुवित प्रकाश को मैनेज करते हैं, जिससे हमारा प्रतिबिंब क्लियर हो गया। इसमें बस टॉपिक क्या क्या याद रखने हैं ध्यान से, व्हाट इज द पोलराइजेशन, ध्रुवित प्रकाश क्या है, ध्रुवित प्रकाश क्या है, कंपन तल क्या है, ध्रुवण तल क्या है, बुस्टर के नियम क्या है, उसके बाद में हमारे यहाँ पे आते हैं माइनस के नियम क्या है, पोलराइड क्या है, पोलराइड के प्रकार क्या है, ये सब चीजें समझ में आ रहा है कि कुछ फिर से बताएं। तो हम इसका नोट्स आज तीनों का भेजेंगे, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, और वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, हर एक टॉपिक को छोटा छोटा करके बनाया गया है, लिखा गया है, आप उसको पढ़ के